नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आवास विकास में मौजूद हैं और यहाँ पर एमजीएस प्राइवेट कंपनी के जो मालिक है जितेंद्र मलिक जी, वो मौजूद है। आज इन्होंने मुनीश सैनी जी को यहाँ पे अपने दफ्तर पर बुलाया था और आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी एमजीएस कंपनी के एम्प्लॉय यहाँ पे। एक बार मैं दिखाऊंगा, आप भी दिखा दो एक बार। ये सब लोग यहाँ पे मौजूद है, इन्हें सम्मानित भी किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जो है कंपनी ने अपने यहाँ पे एक झंडा फहराया, स्वतंत्र दिवस मनाया, सब लोगों को सम्मानित किया। तो उस विषय पे बातचीत करेंगे। क्या कहोगे सर, आज जितेंद्र भाई साहब के यहाँ पे ऑफिस पे आए आप, तो इनके एम्प्लॉय को भी यहाँ पे सम्मानित भी किया स्वतंत्र दिवस पर, कोई संदेश? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश प्रदेश और सभी लोगों को, मेरे भाई माता बहन मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एमजी सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस करके जो हमारे बड़े भाई हैं जितेंद्र जी, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है, मेरा तो मन जो भर आया है एक तरीके से। क्योंकि ये जितने लोग हैं हमारे जो सिक्योरिटी में काम करते हैं, चाहे हमारे देश की सिक्योरिटी हो और चाहे हमारे घर की सिक्योरिटी हो, चाहे हमारे संस्थान की सिक्योरिटी हो, जहाँ से हमारा रोजगार चल रहा है, उन सब लोग उन सभी चीज़ों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। इतना अच्छा भाई के दिमाग में बात आई, मैं पहली बार आज देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह जाना होता है। कि जितेंद्र भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि प्रत्येक अपने सहयोगी को जो हमें सुरक्षा देने का काम करते हैं, उन सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित करने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तो बाकी लोगों से भी यही कहूँगा कि सभी लोग स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस पे, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो चाहे हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, उन सभी पे अपने साथियों को ऐसे बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए। अभी 80 वर्ष हो चुके हैं, ये स्वतंत्रता दिवस 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 2027 का चुनाव भी आ रहा, और आपको क्या लगता है कि कलियर विधानसभा में अगर मान लो आपको टिकट मिला तो क्या आप चेंजिंग यहाँ पे लाना चाहोगे? मैंने आपसे कहा कि मैं पहले तो मैं कहता हूं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। मैं अपने प्रत्येक पत्रकार भाई को ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ व्यक्तिगतवाद नहीं है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम एक बंद कमरे में बैठ के डिसीजन, हमारे यहाँ कोई भी निर्णय नहीं होता, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। हम प्रत्येक कार्यकर्ता की सलाह से, प्रत्येक कार्यकर्ता की भावनाओं को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं। मैं व्यक्तिगतवाद की ओर नहीं जाता हूं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है व्यक्तिगतवाद की साइड जाए। जितने भी मेरे कार्यकर्ता वो सब लोगों को मिल सकता है। मुझे पार्टी आदेश करेगी, 2022 में मुझे आदेश किया, मैंने अपने आप को जाके वहां परफॉर्म किया। अभी भी अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी तो जहां मेरी ड्यूटी, जिस समय जहां मेरा उपयोग करना चाहेगी पार्टी कर सकती है, मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो कहता हूं कोई भी मेरा भाई बहन, मेरा युवा साथी, किसी को भी अगर पार्टी कमल का फूल देगी तो मुनीश सैनी व्यक्तिगत उसके साथ रहेगा। क्योंकि हम लोगों को यह सिखाया गया है कि हमें राष्ट्रवादी बनना है, हमें व्यक्तिगतवादी नहीं बनना है। काम बताओ सर, क्या करूँगा? काम तो अब देख ही रहे हैं भारत में, आप देख रहे हैं। मैं कल टीवी देख रहा था, अभी एक पत्रकार भाई भी पूछ रहा था मेरे से, और उसको भी मैंने बताया जितने भी हमारे बाहर के देश हैं उसमें देख रहे हैं 70%, 57%, 80, 50% से ऊपर हो गया कि सभी लोग हमारे भारतवर्ष को पसंद कर रहे हैं। सर्वे था, आप ही भाइयों का सर्वे था, मैं देख रहा था उस पर, तो सभी लोग भारतवर्ष को पसंद कर रहे हैं। और काम की बात आप देख रहे हैं कि काम तो चाहे हमारा आयुष्मान कार्ड हो, चाहे हमारा उज्ज्वला योजना हो, जितनी योजनाएं अगर सुबह से शाम तक हम गिनते रहेंगे तो शाम हो जाएगी, आपको भी कहीं दूसरी जगह जाना होगा। तो विकास की बात तो गंगा बह रही है। और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो हमेशा प्रत्येक 140 करोड़ पे एक नागरिक के लिए सोचते हैं। उन पे बहुत सारे लोग उल्टे सीधे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन वो एक नागरिक के लिए चिंतित है, एक नागरिक के लिए सोचते हैं और इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, आप भी भाई साहब के साथ में जो है क्षेत्र में भी जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के कई सारे कार्यक्रमों में पहुंचे होंगे, तो कितनी जगह जाना हुआ आज कई जगह हम लोग गए हैं। तो ये उत्सव जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उन लोगों को नमन किया जाता है जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए, जो अपना जीवन समर्पित करके इस भारतवर्ष को जो है स्वतंत्रता दिलाई, उसी के लिए उनको याद करते हैं। और पूरे देश में जो है बड़े अच्छे से धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है और इसको शांति से पूरा देश आगे भी ऐसे मनाता रहे और एकता अखंडता के साथ हम लोग इसको मनाएं, यही सबसे मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ सबको। धन्यवाद। जी मलिक साहब, आप क्या कह रहे थे? कुछ मैं ये कह रहा था कि स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग एकजुट होकर देश के विकास में काम करें, देश की प्रगति के लिए काम करें। सबका यही प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरह देश एकजुट रहे और हम लोग देश की उन्नति की कामना करें।
आपने सर यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉई है आपके उन्हें भी सम्मानित किया, तो कितनी मतलब राज्यों में आपकी कंपनी काम करती है और कितने एम्प्लॉई लगभग आपकी? हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। पहली बात तो मैं कर्मचारी नहीं कहता हूँ कभी भी, ये हमारी टीम है। और हमारी टीम नोएडा में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, 2 फैक्ट्रियाँ हैं, करनाल हमारा ऑफिस है, सेल्लाकुई देहरादून हमारा ऑफिस है, पटियाला हमारा ऑफिस है। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। 7,000 के करीब कर्मचारी हमारे पास हैं जो सिक्योरिटी के रूप में या मैन पावर के रूप में काम करते हैं। तो राजनीति में भी आपका मतलब रुझान? हाँ, राजनीति में तो शुरू से ही रहे हैं और अच्छे मैं रहा हूँ, सबको पता है। सब लोग जो जानते हैं राजनीतिक गलियारों में, तो उनको पता है कि मैं रहा हूँ सक्रिय, और आज भी सक्रिय हूँ। अच्छा, अभी भाई साहब थोड़ा शक लग रहे थे ये टिकट पे, तो आप क्या मानते हो, मतलब टिकट में कुछ शक है या फाइनल है? नहीं, कोई है नहीं टक्कर में। जितनी मेहनत इन्होंने करी है, जितना इनका योगदान है, तो दूसरा तो कोई आसपास नहीं है। और संगठन में भी इनकी जो छवि है, जिस तरीके से साफ़ सुथरे आदमी हैं, तो सबकी डिमांड ये रहेगी कि भाई इन्हीं को मिले, और इन्हीं को मिलेगा क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो हमेशा ये देखता है कि ग्राउंड पर काम कौन कर रहा है। आप भी देख रहे होंगे कितनी मेहनत ये कर रहे हैं दिन रात। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उठ की, फिर मिलेंगे। नमस्कार।